नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न मुझसे पूछा है, जिसने अपने मैं अर्थात अहंकार, जिसने अपने मैं को खो दिया, उसके पास हमेशा आनंद रहेगा क्या? एक तो ये प्रश्न है कि जिसने अपने मैं को खो दिया, क्या उसके पास हमेशा आनंद रहेगा? और इन्होंने ही फिर साथ में पूछा है, मैं को खोने के बाद ही आनंद क्यों आता है? और मैं को खोने के बाद ही आनंद क्यों है, मैं के साथ में आनंद क्यों नहीं है? हुँ? बिना मैं को खोए आनंद मिलता क्यों नहीं? अच्छा प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि गुरु माँ, क्या बिना मैं को खोए आनंद नहीं मिल सकता? और यदि नहीं मिल सकता तो फिर कारण बताइए, बिना मैं को खोए आनंद क्यों नहीं मिल सकता? तो चलिए, अब हमेशा की तरह हर बार हम इस चीज़ को भी एक उदाहरण के साथ समझाएंगे। आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए कि सांझ का समय है। सांझ के समय आप कहीं से निकल के जा रहे हैं और वहाँ पे रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो और आप एकदम से डर गए, आपने सोचा वो सर्प है, सांप है। तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपने देखा और आपको लगा कि वो सर्प है, तो आप एकदम से डर गए, या हो सकता है किसी को हेल्प के लिए चिल्लाने लगो, है ना, किसी को, या फिर कोई डंडा उठा लो उसे मारने के लिए, भगाने के लिए, और बहुत परेशान भी हो जाओ। ये भी टेंशन हो कि ये काट ना ले, काट लेगा तो फिर इसका जहर कौन उतारेगा, डॉक्टर के यहाँ कौन जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये कब हो रहा है? जब आपने उस रस्सी में सर्प को देखा है। वहीं कोई पीछे से आया और उसने टॉर्च जलाई, टॉर्च जला के उसने दिखा दिया कि अरे ये तो रस्सी है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं मेरे से कि गुरु माँ, कि टॉर्च जलाने के बाद रोशनी में जब हमने देखा ये रस्सी है, तब ही क्यों हमें शांति मिली? बिना टॉर्च जलाए, बिना देखे हमें क्या शांति नहीं मिल सकती? आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प कारण है, मतलब भ्रम कारण है। आपका जो दिमाग में जो भ्रम हो गया है ना, वो कारण है कि है कुछ और दिखाई दे रहा है कुछ और। अब जब तक वो नहीं स्पष्ट हो जाए कि ये रस्सी है, ये सर्प है, तब तक तो आप ऐसे ही रहोगे। अब उसी तरह से अब इस उदाहरण को हम आपके प्रश्न पे रखते हैं। आपने कहा कि क्या गुरु माँ, अहंकार को, मैं को बिना हटाए क्या आनंद नहीं मिल सकता? तो आप ये कह रहे हैं बिना टॉर्च जलाए क्या हम इस चिल्लाना, रोना, पीट, क्या हमारा डर खत्म नहीं हो सकता बिना टॉर्च जलाए? आप ये कह रहे हैं। और साथ में आपने ये कहा कि क्या कारण है कि हमें अहंकार के गलने पे ही हमें आनंद आ जाता है। तो अब आप दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि क्या कारण है कि टॉर्च के जलाते ही हमें शांति मिल जाती है ना? अब अच्छे से समझ आया होगा। तो बात ये है कि जो चीज़ है ही नहीं हमें वो दिखाई दे रही है, जो चीज़ है ही नहीं हमें वो दिखाई दे रही है, और उसी को देख के ही हम, जैसे हम अपने जीवन में क्या होते हैं, हम किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान होते हैं। और एक संत ने इतनी अच्छी बात कही थी कि इस संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। इस संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए कि अपने शांति को भंग किया जाए। और ये बात भी सच है। आप सोचो, एक दिन आप अचानक से, आपको पता चला 3-4 साल की उम्र में कि आप यहाँ हो, आप इस जगत में हो, अचानक से आपको एक दिन पता चला। फिर रोजाना ही आपको ये पता चलता है कि आप सपने में हो। लेकिन पता कब चलता है? सपने से बाहर आने के बाद कि वो सपना था। लेकिन सपने में फिर आप अपने आप को एक सपने में खड़ा हुआ देखते हो, एक दृश्य होता है, वहाँ पे एक सीन चल रहे होते हैं, आप वहाँ पे अपने आप को उपस्थित देखते हो। उसी तरह से जब ये शरीर नष्ट होगा, वही चैतन्य यहाँ की जगह कहीं और होगा। तो अच्छा, इसे और अच्छे से समझाते हैं, इससे और अच्छे से। आप एक चीज़ देखिए, जब मनुष्य का शरीर ये नष्ट हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम उस पार ले जा सकते हैं? कौन सी चीज़ है? क्या यहाँ से धन दौलत, पैसा, XYZ, एक छोटा सा कण भी, एक सुई भी यहाँ से क्या उस पार ले जा सकते हैं? या जिस पार भी, जहाँ भी जाना है ना, वहाँ ले जा सकते हैं? नहीं ना।
नहीं ले जा सकते। तो यहाँ की चीज़ें बस यहीं तक काम की है हमारे, इसके बाद वो किसी काम की नहीं है। इसके बाद में यहाँ के आप चाहे राजा हो, चाहे हज़ारों नौकर चाकर हो, चाहे धन हो, प्रॉपर्टी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, तो वास्तव में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए बहुत परेशान हुआ जाए, जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए कि आप देखते हैं कि आजकल टेंशन इतनी हो गई है, नई जनरेशन में भी इतनी टेंशन हो गई है पढ़ाई को लेके, कैरियर को लेके या लव अफेयर को लेके, कि उन्हें टेंशन हो जाती है, उनके बीपी हो गए, हार्ट अटैक आ गया, डिप्रेशन में चले गए, बहुत ही मेंटली अपसेट हो गए हैं वो। तो इसको वाकई में ही इस जीवन को एक खेल की तरह ही लेना चाहिए, एक लीला की तरह। हर एक दुख आपके लिए चैलेंज है और हर एक दुख आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अब हम उसकी बात करते हैं, शांति और आनंद की बात, कि बिना मैं के शांति नहीं मिल सकती है, आनंद नहीं मिल सकता है। बिना मैं को खोए अगर हम शांति ढूंढ भी रहे हैं, किस चीज़ में हम शांति अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, हम जगत में ढूंढ सकते हैं, हम वस्तुओं में, हम व्यक्ति में ढूंढ सकते हैं, हम स्थान में ढूंढ सकते हैं, या हम किसी और चीज़ में हम ढूंढ सकते हैं हमेशा। लेकिन वो टेम्परेरी होगी, वो टेम्परेरी होगी, वो ऐसी होगी जैसे कि हाँ देखो एक और उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए कि धूप निकल रही है बहुत तेज़ और आपको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अब हमने इस तेज़ धूप में गर्मी निकल रही है, हमने छाता लगा लिया, तो वो हमारा टेम्परेरी बचाव हो गया। या हम वहाँ से हट के किसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए, ये हमारा टेम्परेरी, मतलब हमने अपने ऊपर कार्य कर लिया थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन हम सूरज का कुछ नहीं कर सकते, हम सूरज और सूरज की रोशनी का कुछ नहीं कर सकते। हमने पहले छाता लगा दिया, या हम पेड़ के नीचे खड़े हो गए, या हम घर से बाहर ही नहीं निकले। एक हो गया कि अब हमने स्थान भी बदला, तो ऐसा बदल गया, यदि गर्मी से हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, हम रह ही नहीं पाते 2 मिनट के लिए, तो हम एक ऐसे स्थान पे चले गए, ऐसे शहर चले गए जहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है। अब ये हो गया गर्मी से परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, गर्मी से परमानेंट। फिर भी एक चीज़ और है, हमने सूरज का अभी भी कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया। हम एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे धूप होती ही नहीं है ज़्यादा तेज़ तीखी धूप, जहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, हमेशा सुहाना रहता है, ठीक रहता है ना। तो उसी तरह से यदि हम रस्सी में जब सर्प को देख रहे हैं और कोई हमसे ये कह रहा है कि डरो मत, ये सर्प है ही नहीं, ये रस्सी है, तो अंदर से तो डर लग रहा है कि इसकी बात पे यकीन करूँ ना करूँ, क्या करूँ, अगर ये सर्प हुआ तो लेकिन परमानेंट डर जो जाएगा वो तभी जाएगा जब हमने टॉर्च जला के और हम खुद देख लें कि ये रस्सी ही है, सर्प नहीं है। तो इसी तरह से आनंद हमें टेम्परेरी मिल सकता है, कहीं घूम के, किसी से बात करके, कोई चीज़ खरीद के, कुछ और करके, कुछ खा पी के, कुछ एंजॉय करके, ये टेम्परेरी है, सब परमानेंट इलाज नहीं है। ये परमानेंट इलाज क्या है? स्वयं को जान लो, मैं कौन हूँ ये जान लो कि जिसको हम आज तक मैं समझ रहे थे वो वाला मैं तो कहीं है ही नहीं, और जो मैं है उसका कभी कुछ होता नहीं, उसे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उसकी मृत्यु नहीं है, उसका जन्म नहीं है, परमानेंट मैं को। और हम उसे मैं भी क्यों कहें? उस परमानेंट को जानो जो सदैव था, है और रहेगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ शायद आपको ये और समझ में आया हो और मैंने उदाहरण देके समझाया। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। और ऑनलाइन सत्संग हमारा प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे टेलीग्राम के शून्य बोधि सत्व पर आयोजित किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी डाल दूँगी, जो हमारे टेलीग्राम का जो सत्संग होता है उनका। और यदि आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो मैं नंबर डालती हूँ इस पर कॉल्स अलाउ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप 2 से 3 बार कॉल करते हैं तो फिर उनसे ब्लॉक कर दिया जाता है। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।